क्या हो अगर आप अपने सभी दोस्तों के साथ एक एडवेंचर के लिए ओशियन के बीच में जाएं, जिसमें आपके साथ एक छोटा बच्चा भी हो, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती की वजह से आपको जिंदगी भर का पछतावा हो जाए। ये कहानी भी कुछ उसी तरह की है जो आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगी। क्या ऐसी भी गलती हो सकती है? कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों को हम देखते हैं जो अपने कॉलेज टाइम में खूब मस्ती किया करते थे, पर फिर उसके बाद जैसा अमूमन होता है सभी अलग हो जाते हैं। 5 साल बाद आज वो फिर से मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जेम्स और एमी को देखते हैं, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है। रास्ते में इन्हें अपने 2 और दोस्त मिलते हैं जो कि डैन नाम के दोस्त के पास जा रहे हैं, जिनकी इनवाइट पे ही ये लोग वहाँ पर आए हुए हैं। उसका असल में खुद का एक याच है और वो पहले एमी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था जब वो लोग कॉलेज में थे। अब सभी उस जगह पर इकट्ठा होते हैं और डैन को ढूंढने लगते हैं, पर यहाँ हम एमी को डरा हुआ देखते हैं। वो याच पर जाने से पहले एक लाइफ जैकेट पहन लेती है, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं आ पाती। तब उसका हस्बैंड जेम उसे सहारा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, उसका डर के पीछे की वजह है उसके डैड, जिनकी सालों पहले पानी में डूबने की वजह से मौत होगी, जो उसे बचा रहे थे। जिसके बाद उसकी मॉम बहुत अकेले रहने लगी। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसीलिए उसने पहले ही सेफ्टी को ध्यान में रख लिया है। वहीं डैन अपनी नई गर्लफ्रेंड को भी याच पर लेकर आया है, जिसको अभी अभी एमी ने नहीं देखा है। अब जब सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं तो डैन याच को चलाना शुरू करता है। फिर उसकी इतनी अच्छी हालत देखकर एक दोस्त उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी कॉलेज में बहुत ही तंगी थी, तुम फटीचर थे, लेकिन फिर अचानक से इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, तुम क्या काम करते हो? लेकिन डैन बात को टाल देता और कहता है कि यार तुम इस ट्रिप को एंजॉय करो, मेरी फिक्र करना छोड़ो। वहीं हम जेम्स और एमी को देखते हैं जो सारा को नीचे रूम में सुला देते हैं और उसके पास एक वॉकी टॉकी भी रख देते हैं, ताकि अगर वो उठकर चिल्लाना शुरू कर दे तो उन्हें बाहर रखे स्पीकर में आवाज़ आ जाए। जिसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और ऐसे ही करते करते ये अब समुंदर के काफ़ी अंदर आ गए थे, और इसीलिए डैन की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें अब समुंदर में नहाने के लिए जाना चाहिए। तो सभी तैयार हो जाते हैं और एक एक करके समुंदर में कूदना शुरू करते हैं, लेकिन जेम्स और एमी ऊपर ही रहते हैं। वो दोनों नीचे रूम में जाते हैं जहां सारा को देखकर डैन उसकी तारीफ करता है। उसकी बेटी एकदम उसकी जैसी है। ऐसी ही बातों बातों में वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं कि उसे उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। उसके जाने के बाद उसे काफ़ी टाइम लगा मूव ऑन होने में, लेकिन एमी कहती है कि हमें इस ट्रिप पर कुछ नई बातों को ऐड करना चाहिए, ना कि पुरानी बातों को दोहराना चाहिए। फिर वो ऊपर डेक पर आ जाते हैं और यहाँ एमी बताती है कि आखिर क्यों उसे पानी से डर लगता। तो डैन कहता है कि ऐसे तो वो कभी भी स्विम ही नहीं कर पाएगी, उसे अपने डर को भगाना होगा। ये बोलते ही वो उसे पकड़ लेता और पानी में कूद जाता है, पर नीचे जाते ही एमी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे वही फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते जब उसके डैड उसे स्विम करना सिखा रहे थे, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में उस दिन वो खुद ही डूब गए। वो अपना संतुलन खो रही थी। तभी एक दोस्त उन सभी को याद दिलाता है कि डैन ने तो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियों को नीचे करा ही नहीं और वो ये करना भूल गया था। अब वो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? जब सभी दोस्त इस चीज़ पर गौर करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आखिर कब तक वो ऐसे ही समुंदर में तैरते रहेंगे, और ज़्यादा देर यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक समुंदर है, ओशियन है, कोई नदी नहीं है। उनके पैरों के नीचे न जाने कैसी कैसी शार्क होंगी, पर आप घबराइए मत, हम आपके लिए स्टोरी एकदम रोमांच से भर देंगे। कहानी पर आते हैं। यहाँ मिशेल तैरते तैरते थक चुकी थी। वो ये सोचकर घबराना शुरू कर देती है कि उन्हें कहीं कुछ हो न जाए, अगर वो लोग ऊपर नहीं गए तो यहीं पर मारे जाएंगे। उधर जेम्स एमी को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बेहोश होती जा रही थी। बाकी बचे हुए लोग ऊपर चढ़ने की लाख कोशिश करते हैं। जेम्स एक टॉय के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर बार बार वो पानी में गिरता जा रहा था, क्योंकि याच पर कोई भी सपोर्ट नहीं था जिसे पकड़कर वो चढ़ सके। तभी उसे दूर साइड में एक फ्लैग दिखता है जो कि नीचे लटक रहा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था और उसके वजन को वो संभाल नहीं पाता, इसीलिए वो पहली ही बारी में टूट जाता है, जिसके साथ इनकी उम्मीद भी टूट जाती है। इतने में एमी को होश आ जाता है, पर शायद उसे बेहोश ही रहना चाहिए था, क्योंकि अभी के हालातों को देखकर उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। उधर मिशेल इतनी ज्यादा पैनिक करने लगी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पागलों की तरह एमी की लाइफ जैकेट छीनने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो ऐसे डूब कर मारी न जाए। सभी उसे शांत कराते हैं। उधर एमी को अपनी बच्ची की फिक्र हो रही थी। अगर वो ज्यादा देर तक ऐसी भूखी प्यासी रही तो मर सकती है, इसीलिए उसे कुछ न कुछ तो करना होगा।
अब सभी लोग डैन के ऊपर चिल्लाना शुरू करते हैं क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज ये सभी यहाँ पर फंसे हुए। अगर वो एमी को लेकर नीचे नहीं आता तो शायद वो सभी अभी ऊपर होते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तेज धूप के कारण इन्हें प्यास भी लगने लग जाती है, लेकिन ये उस पानी को पी नहीं सकते, ना ही कुछ खा सकते हैं। सभी बोट के सहारे से धूप से बचने की कोशिश करते हैं। इतने में इन्हें फोन रिंग की आवाज आती है, जो कि डैन के फोन की थी। वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो फोन उसकी लटकी हुई जैकेट में है। अगर वो उसे पा लेंगे तो किसी न किसी को तो मदद के लिए बुला सकते हैं। इसीलिए डैन ऊपर छलांग मारता है और 3-4 कोशिशों के बाद फाइनली वो उस जैकेट को पा लेता है। वो तुरंत ही किसी को कॉल करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन पीछे से आकर मिशेल उसे फ़ोन छीनने लगती है। उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी यहाँ से बाहर निकलने की, जिस चक्कर में डैन के हाथों से वो फ़ोन छटक जाता है और जाकर गिरता है पानी में। यानी कि एक और उम्मीद बेकार हो गई। सभी लोग मिशेल पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रही थी। वो तो बार बार ये कह रही थी कि उसे नीचे पानी में कुछ महसूस हुआ है, जैसे कि कोई बार बार उसके करीब से गुजर रहा है। अब डैन ये सुनकर नीचे भी जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ये बस उसका एक वहम था। अब यहाँ डैन सभी को एक आइडिया बताता है, अगर वो लोग अपने अपने कपड़े उतार कर उसे दे दें तो वो उसकी मदद से एक रस्सी बना सकते, जिसको पकड़कर वो लोग ऊपर जा सकते हैं। अब कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ कोशिश की जाए। इसीलिए सभी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर एक रस्सी को बना लेते हैं। डैन की जेब से उन्हें एक चाकू भी मिलता है। इतने में वहाँ पर एक बोट गुजरती है जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड में थी। वो लोग इन्हें देख तो लेते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि उन्हें लगता है कि ये उन्हें वेव कर रहे हैं और इसीलिए वो सभी उन्हें हाथ दिखाकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो उस बोट को कैसे रोकते, ज़रा दिमाग लगाइए। अब डैन उन कपड़ों की मदद से एक रस्सी बना लेता है। वहीं जेम्स कहता है कि वो बोट के नीचे जाकर देखेगा कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए उसके अंदर घुसने का। वो जाने से पहले वो चाकू भी ले लेता है और फिर नीचे गहराई में चला जाता है। उधर ये लोग उस रस्सी को फेंकते हैं और जो जाकर अटक तो जाती है, लेकिन जब उस पर चढ़ने की बारी आती है तो वो पहली ही बारी में टूट जाती है, जिससे सभी फिर से निराश हो जाते हैं, खासकर मिशेल, जिसको सबसे पहले ऊपर जाना था क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। वहीं नीचे जेम्स जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। बोट पूरी तरह से बंद थी, पर इतने में उसके पास एक मछली गुजरती है, जिसके चक्कर में उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। जिसे लेने के लिए वो तेजी से नीचे जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन ऊपर आते टाइम उसके सर पर एक पत्थर टकरा जाता है और तब उसे पता नहीं चलता। लेकिन जब ऊपर आकर एमी उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके सर में तो गहरी चोट आई है, जिसमें से तेजी से खून बह रहा है। उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना वो मर सकता है। सारी चीज़ों को नाकाम होते हुए देखकर सभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऊपर कैसे चढ़े। उनकी मंजिल उनके सामने है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकते। अब तो खून भी पानी में मिक्स हो गया, यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सभी को इनमें से जैक इतना ज़्यादा तंग आ गया था कि वो अब चाकू से उसी याच पर ऊपर चढ़ने के लिए निशान बनाने लगता। लेकिन जब ये बात डैन को पता चलती है तो वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर इसमें छेद हो गया तो हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि तब ये याच पानी में डूब जाएगी और कोई भी वजह नहीं होगी ऊपर चढ़ने की। लेकिन जैक नहीं सुनता और उस पर चाकू मारता रहता है। तो डैन उसे फिर से रोक और इस झड़प में वो चाकू गलती से जैक के पेट में घुस जाता है। यानी कि अब हालत और बद से बदतर होती जा रही है। फौरन सभी बंदे इकट्ठा होते हैं और उसे संभालते हैं। पहले ही जेम्स के सर में चोट और अब एक और चीज। ये देखकर मिशेल और भी ज्यादा डर जाती है और इन सभी से दूर भागना शुरू कर देती है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि ऐसे खुले समुद्र में स्विम करना आसान नहीं है। वो थक जाती है और डूबकर मारी जाती है। ये पहली मौत थी इन सभी दोस्तों में। इधर जैक भी मारा जाता है क्योंकि वो घाव बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ऐसे में लगातार उसका खून बहता ही जा रहा था। ये सब देखकर घायल जेम्स गुस्सा हो जाता और डैन से कहता है कि तुम्हें जैक को वो निशान बनाने देना चाहिए था। क्या पता हम लोग उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाते, लेकिन तुम्हारे लिए तो हमारी जान से ज्यादा कीमती ये बोट है। एमी उसे शांत होने के कहती है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। सभी यहाँ पर परेशान है, लेकिन तब वो उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो शुरू से ही डैन से प्यार करती है, इसीलिए उसके कहने पर वो यहाँ पर आई। मैंने मना किया था कि हमें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि हमारी एक बेटी भी है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी एक्स की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इतने में ही ऊपर रखे स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाती है जो कि सारा की थी, यानी कि वो उठ चुकी है और उसे अब कुछ खाने को चाहिए। ये सब चीज़ों को देखकर डैन सभी से माफ़ी मांगता है और बताता है कि ये बोट असल में उसकी नहीं बल्कि उसके बॉस की है।
जिनका नाम भी इस पर लिखा हुआ है, देखो वहाँ पर। वो कहता है कि मैं तुम सभी के सामने दिखाना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ बना लिया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं हमेशा से तुम सभी से पीछे रहा हूँ। आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। अगर इस बोट को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ से पैसे चुकाता, और इसीलिए मैंने उसे रोका था। मुझे माफ़ कर दो। ये सब बताते हुए वो रोने लगता है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पर अब दोस्तों बहुत देर हो चुकी है। इनके 2 दोस्त मारे जा चुके हैं और न जाने अभी कितने और मारे जाएंगे। सुबह से शाम होने को आ गई है, अभी भी इनकी वही हालत थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और यहाँ जेम्स की भी हालत बुरी होती जा रही है। खून बहने के कारण वो बेहोश हो चुका है। तभी नोआ कहती है कि उनमें से किसी को तो आगे जाना ही होगा मदद के लिए। उन्हें वैसे भी यहाँ पानी में मरना ही है, कम से कम वो कोशिश करके तो मरेगी। और इसीलिए वो एमी से गले मिलती है और निकल जाती है उस अकेले सफ़र पर। पता नहीं उसे मंजिल मिलेगी भी या नहीं, या फिर उसकी भी वहीं मौत हो जाएगी मिशेल की तरह। अब उसके जाने के बाद एमी और ज़्यादा दुखी हो जाती है। ऊपर से उसकी बेटी लगातार रोई जा रही है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो और भी परेशान हो रही है। वो डैन से कहती है कि तुम्हें नीचे जाकर उस चाकू को ढूंढना होगा। हमें वही करना होगा जो जैक करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ डैन को समझ आ गया था कि वही एक रास्ता है, इसीलिए वो चाकू को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गया। एमी के बाहों में लेटा हुआ जेम्स धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहा है। नीचे डैन लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो उस चाकू को ढूंढ ले, पर इतने बड़े समुंदर में इतनी छोटी सी चीज़ को ढूंढ पाना आसान तो नहीं है, जिस वजह से वो उसे नहीं मिलता। ऊपर जेम्स ने भी अपना दम तोड़ दिया। उसकी ऐसी मौत को देखकर एमी बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है। ये ट्रिप इनके लिए एक दर्दनाक सदमा बन चुकी है और ये कभी इसे भूलेंगे नहीं अगर जिंदा बचे तो। वो जेम्स को छोड़ देती है, जिससे कि वो पानी में चला जाता है। इतने में डैन भी ऊपर आ गया था। ऊपर अब बारिश होना शुरू हो जाती है, साथ में समुंदर अपने उफान पर आ गया है। डैन जेम्स की खबर सुनकर खुद को तकलीफ देने लगता है। सिर्फ उसकी वजह से उसके आज इतने सारे दोस्त मारे गए। एक बेटी से उसका पिता छिन गया, इसीलिए वो अपने सर को बोट में मारने लगता है, जिससे कि उसका चश्मा टूट जाता है और उसमें से वो शीशा निकल आता है। तब उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस शीशे को बोट के उस बीच वाले हिस्से में अटका कर एमी को सहारा दे दे, जिससे कि वो ऊपर चढ़ सकती है। वो एमी को इस बारे में बताता है और फिर उसे कहता है कि ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऊपर से अब लहरें भी तेज़ हो चुकी है। बोट बार बार हिली जा रही है, लेकिन डैन हिम्मत नहीं हारता। वो उसे चढ़ने को कहता है, हालांकि इस चीज़ में उसका हाथ पूरी तरह से कट चुका था क्योंकि वो शीशा था। एमी पूरी कोशिश करती है और फिर उसके हाथों पर पैर रख के फाइनली ऊपर चढ़ जाती है। पर दोस्तों अहम मौके पर वो स्लिप हो जाती है और तब उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो उसके लिए एक और कोशिश करती है और इस बारी वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वो उस रस्सी को फेंक कर अपनी बेटी के पास जाती है, उसे कुछ खाने को देती है। उधर हम डैन को देखते हैं, जो इस बात से बहुत खुश था कि उसने एमी को ऊपर पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके 5 दोस्त मारे गए। उसे अब जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए वो भी उस बोट से दूर जाने लगा। मिशेल की तरह ऊपर एमी अपनी बेटी के पास लेटकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस करती है। वो मौत के मुंह से लड़कर वापस आई थी, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। जब कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर डैन तो मौजूद ही नहीं है, वो तो दूर किसी जिंदा लाश की तरह तैर रहा है। तब उसे वही दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। तब से उसे पानी से डर लगने लगा था, लेकिन आज वो उस गलती को वापस से रिपीट नहीं करेगी और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। और यहाँ से अब हम सीधा सुबह का सीन देख। एमी बोट से वापस घर जा रही है। वो पानी में देखकर सोचती है कि वो किस इरादे से यहाँ पर आई थी और कुछ ही घंटों में क्या से क्या हो गया। आए तो 7 लोग थे, लेकिन बचे सिर्फ 2 हैं, एमी और उसकी बेटी। जी हाँ दोस्तों, हम उसी बोट पर डैन की लाश को देखते हैं, जो एमी के पहुंचने से पहले ही मारा जा चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या वो कभी फिर से पानी में वापस जा पाई या फिर डैन सच में मर गया, ये सब हमें इसके दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको वो पार्ट देखना है तो 4000 लाइक और 400 कमेंट का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा। वेल एक चीज़ और दोस्तों, इस कहानी पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। अगर आपको उसका नाम पता है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।